यार मजा ही आ रहा है ड्राइव करने में। इसको बोलते हैं असली सुकून। मेरी जान से अटक रही है, रास्ता बहुत खराब है। खराब कहाँ है यार? ये पहाड़ इतने सारे गिरने वाले पहाड़ है ये। यार वो तो पहाड़ों में तो हर जगह ऐसे ही होता है। नहीं, हर जगह क्यों होता है ऐसे? भाई इसलिए बोल रहे थे, ये देखो कितने पत्थर गिरे हुए हैं। अब आराम से ही चलना पड़ेगा। उधर देखियो, है जगह? नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे हम श्रीनगर से पीर की गली आए थे और ये नज़ारे मिले थे हमको। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे फुल एंजॉय कर लिया है। अब यहाँ से चलते हैं पहलगाम की तरफ। भाई यहाँ के थोड़ी कम ही खुल रही होंगी क्योंकि धूप का रिफ्लेक्शन है ना इस पे पड़ रहा है, बर्फ़ पे, और बर्फ़ पे से सिर्फ सीधे आंखों पे पड़ रही है ना भाई धूप, तो चमक रही है। तो इससे क्या होता है कि भाई मोतियाबिंद हो जाता है, इसलिए मैं आंखें थोड़ी कम ही खोल रहा हूँ। भाई काला चश्मा मेरे पास है नहीं। आ जाओ भैया आ जाओ। तो पहलगाम का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो बैठते हैं गाड़ी में और लगाते हैं मैप में पहलगाम की डायरेक्शन और फिर चलते हैं पहलगाम की तरफ। चलो बेटा बैठो, चलो चलो। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में। ये देखो बाकी नजारे देखो यार सामने के, गजब ही सुंदर लग रहे हैं, गजब सुंदर। बाकी भाई ऑलमोस्ट दोपहर के बज गए 2:15 और सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। और यहाँ के तो भाई ऐसे नजारे देख के तो भाई भूख ही मिट गई। रियली बता रहा हूँ, भूख लगी ही नहीं। लेकिन भाई बच्चों ने कुछ नहीं खाया यार। इस रास्ते पे कुछ है ही नहीं खाने का, ना ऊपर था मैगी वगैरह कुछ नहीं मिली। तो चलो नीचे उतरते हैं, फिर देखते हैं कोई ढाबा वगैरह, फिर खाना खाएंगे यार पहले। भाई यहाँ रुकना पड़ रहा है क्योंकि आगे से आगे गाड़ी। अब चलेंगे अपन। ये भाई ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके आ रहा है पूरा रोड पे। पत्थर तो बहुत गिरे हुए हैं यार, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। और ये नहीं कि छोटे छोटे, भाई बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, बड़े बड़े। अभी दिखाऊंगा, एक बहुत बड़ा पत्थर मैंने देखा था आते समय, बिल्कुल रोड के बीच में था वो। ये देखो भाई, निकल गए भैया। ये भी देखो भाई, और अभी भी गिर ही रहे हैं पत्थर। और ये आ गया लाल गुलाम ब्रिज। सामने देखो झरना, कितना सुंदर लग रहा है ना।
ऐसे लग रहा जैसे रोहतांग पास में जाते थे तब ऐसा रास्ता आता था, दोनों तरफ बर्फ की दीवारें और बीच में रास्ता। लद्दाख में भी काफी जगह है, लगता बड़ा सुंदर है यार ये। बर्फ में से निकलते हैं। बर्फ के बीच में से निकल रहे हैं, बर्फ का सीना चीर के निकल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है और सूरज बाबा छुप गए हैं उसके पीछे। लेकिन ये देखो सूरज की रोशनी पहाड़ों पे लग रही है तो कैसे चमक रहे हैं ये वाला पहाड़। बाकी यहाँ पर नेटवर्क भाई जियो एयरटेल सबके चले गए हैं भाई। मेरा तो कश्मीर का नंबर है, जबकि जो कश्मीर का नंबर है उसके भी नेटवर्क चले गए यहाँ पर। पता नहीं कहाँ पे आएंगे यार। जबकि मेरा नंबर तो कश्मीर का ही है और वो भी एयरटेल पोस्ट पेड, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे भाई। शायद नीचे उतरेंगे जहां से अपना चेक पोस्ट थी, जहां से ऊपर नहीं आने दिया था अपने को, वहां आ जाएंगे नेटवर्क। ये देखो भाई पहाड़, ये देखो पूरा टूटा हुआ है भाई, डर भी लग रहा है। बहुत डीप वैली है ये। ये देखो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना आप, ये आइस है भाई, पूरी पूरी काली हो रखी है। ये देखो शूटिंग स्टोन स्लाइड जोन, ड्राइव केयरफुली। भाई यहाँ बहुत पत्थर गिरते हैं, जैसे काजा में गिरते हैं ना, काजा वाले रास्ते पे, वैसे यहाँ पे बहुत पत्थर गिरते हैं। रास्ते की बात करें तो रास्ते ठीक ठाक है, चौड़े हैं, 2 गाड़ी आराम से क्रॉस कर रही हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह आ रही है जहां पर भाई एक गाड़ी और निकल रही है, दूसरे को पास देना पड़ रहा है तभी निकलेगी। भाई यहाँ नेटवर्क आ गया अपने। बाकी आगे से कोई गाड़ी जा रही थी ना तो उसने छींटे मार दी यार, थोड़ा शीशा साफ करते हैं। और भाई ऊपर तो कान सुन्न हो गए थे, कान बंद हो गए एकदम, अब जाके खुले हैं। यार रुकते हैं भाई, कपड़ा दिया कपड़ा होगा। ये देखो भैया हो गया साफ, एक साइड का हुआ है भाई। ये साफ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियरिटी आए। ओके, आप वीडियो अच्छी देख पाओ। हो गया भैया। तो भाई ऑलमोस्ट हम नीचे उतर गए हैं, अभी ये आ गया है दुबजन ब्रिज। अब इस ब्रिज से वो पुलिस स्टेशन जहां पर वो चेक पोस्ट लगी हुई थी, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर है। अब वहां पहुंच के सबसे पहले लेंगे अपनी गाड़ी की आरसी, फिर निकलेंगे पहलगाम की तरफ। तो भाई जिस चेक पोस्ट पे हमारी आरसी ली थी, वो चेक पोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 500-700 मीटर पे है। लेकिन उससे पहले एक चेक पोस्ट और थी, वो भैया बेचारे उनने खुद ही हमारी गाड़ी देख ली दूर से ही और गाड़ी रुकवा के ये दे दी अपनी आरसी, गाड़ी की आरसी। अब धीरे धीरे चलेंगे भाई पहलगाम की तरफ। यहाँ से लगाना पड़ेगा अपने को मैप। ये थी वो चेक पोस्ट और ये था वो थाना।
जहाँ मैं रोका था। और यहाँ से लगा लिया मैप, और यहाँ से है 82 किलोमीटर है यहाँ से पहलगाम, जिसमें गूगल दिखा रहा है 2.25 घंटे लगेंगे अपने को। ये है भाई शोपियन की मार्केट। अब यहाँ से अपने को लेना है राइट पहलगाम के लिए। यहाँ से लेना ना, ये रहा कुलगाम 22, कुलगाम से आगे पहलगाम। भाई यहाँ तो ऊपर चढ़ते ही ताबड़तोड़ जाम लगा हुआ है भाई, बहुत लंबा जाम है। ये सामने मस्जिद दिख रही है, उससे भी आगे तक भाई इस जाम ने ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा खराब कर दिया। और अभी भी पहलगाम यहाँ से 70 किलोमीटर है भाई। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और हमें खाने का कुछ भी नहीं मिला अभी तक। बाकी रास्ते की बात करें तो ये वाला रोड चौड़ा कम है लेकिन मैनेजेबल है भाई, अच्छा रास्ता है। चलो भैया, पता नहीं क्यों रुक गए यार। एप्पल के बगीचे हैं सारे ना। ये रास्ता देखो भाई, ये एप्पल के प्लांटेशन है, पूरी एप्पल की है। ये देखो इधर भी भरे पड़े हैं भाई एप्पल ही एप्पल। मतलब एप्पल नहीं भरे पड़े, एप्पल की प्लांटेशन भरी पड़ी है। बाकी आपको एप्पल अभी नहीं मिलेंगे। एप्पल का सीजन होता है सितंबर अक्टूबर का, तब मिलेंगे भर भर के एप्पल भाई। बड़ी मम्मा हूँ मैं। पहलगाम 46 किलोमीटर है ना। सुबह हो गई। और यहाँ से अगर लेफ्ट लेंगे तो श्रीनगर चला जाएगा रास्ता, और राइट लेंगे तो दिल्ली। हमें जाना है पहलगाम। अब तो अपन जाएंगे सीधा। ये रेस्टोरेंट खुला है क्या? हाँ भाई, एक रेस्टोरेंट दिखा तो है, क्योंकि 5:30 बज गए, हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। ये वाला रेस्टोरेंट, भात रेस्टोरेंट, देखते हैं, पूछते हैं भैया। तो भाई 5:30 बज गए हैं, खाना तो नसीब हुआ नहीं आज, इसलिए भाई केले और अंगूर ले लिए और ऑरेंज। तू यार कहाँ जाएगी? हम तो यार भूख सहन कर लेंगे, हम तो बड़े हैं, लेकिन बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसमें अंगूर डाल के धो लेती हूँ। धोले भैया। इस पॉइंट से लेफ्ट लेंगे तो श्रीनगर गुलमर्ग, राइट लेंगे तो पहलगाम। अब पहलगाम ऑलमोस्ट यहाँ से 42 किलोमीटर रह गया है। इस वाले कट से लेफ्ट श्रीनगर, राइट पहलगाम। तो भाई कश्मीर में जो फ्रूट्स है ना भाई, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और यहाँ संतरे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। और मैंने पता किया था तो उन्होंने बोला भाई 300 रुपये दर्जन है संतरे, और 140 रुपये दर्जन केले। दिल्ली में तो भाई 60 रुपये दर्जन मिल जाते हैं, यहाँ 140 रुपये दर्जन है केले। बाकी ये पहलगाम का जाम है भाई। अभी भी पहलगाम यहाँ से 40 किलोमीटर है, जिसमें गूगल दिखा रहा है 1 घंटा लगेगा अपने को। ये देखो भाई कितना लंबा जाम दिखा रहा है, ये देखो। सर टाइम ज़्यादा नहीं दिखा रहा, 6 मिनट ही दिखा रहा है। पूरा लाल हुआ पड़ा है भाई। भाई बच्चों ने लगा लिया फ़ोन और ये सुन रहे अपने गाने। भाई बहुत देर के बाद ऐसा खुला रोड मिला है अपने को। ले जा सुअर, ले जा। बज गया शाम के 7 और एंटर कर गए हैं पहलगाम में। वेलकम टू पहलगाम। भाई यहाँ कटेगी अपनी पर्ची, वेलकम टू पहलगाम। तो यहाँ अपनी पर्ची कटी है 40 रुपए की। बाकी लेफ्ट साइड में चल रही है अपने साथ रिवर, अब पता नहीं कौन सी रिवर है। और यार हो चुका है अंधेरा बिल्कुल। अब सीधा मिलते हैं आपसे होटल में। ये है भाई अपना रूम। चल रूम दिखाते हैं। अरे चल तो सही। अरे यही वाला है, कहाँ जा रही है? यही है, भूल गई क्या? मैं आई कम इन मैडम?
नो कमिंग Yes. कमिंग Yes. सीनो ले इसको ऐसे पकड़, ऐसे पकड़, नहीं ये अलमीरा भाई हमेशा की तरह हमारे काम की नहीं है अलमीरा। उसी पर रख दे। ये बेड है, यहाँ वॉशरूम है। तो भाई ये रूम पड़ा अपने को 2000 रुपये का। तो कल का प्लान ये है, कल यहाँ से जाएंगे बेताब वैली। बेताब वैली जहाँ पर अपने सन्नी पाजी की मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, इसलिए उस वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।